अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही पेंशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बता दें कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीते मार्च महीने में यूपीएस को नोटिफाई किया था और इसके 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। ये स्कीम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित इनकम चाहते हैं। यूपीएस उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड है। उनके पास अब ऑप्शन होगा कि वो एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। आइए आपको बताते हैं इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा और कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। सरकार ने बीते 24 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के ऑप्शन के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस का ऑफिशियल ऐलान किया था और अब इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने की घोषणा की थी। एनपीएस के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को इस नई स्कीम का फायदा मिलेगा, यानी जो केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं वो इसका लाभ ले सकेंगे। यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। अब बताते हैं कि आखिर यूपीएस है क्या। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को ये पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी जो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही यूपीएस में सरकार का ये कंट्रीब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने से करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचने वाला है और सरकारी खजाने पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ पहले साल 6,250 करोड़ रुपए होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। ये बढ़ोतरी महंगाई राहत के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर कैलकुलेट होगा। वहीं रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं एनपीएस क्या होता है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने के बाद 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। एनपीएस में अकाउंट पोर्टेबल होता है, यानी इसे देश में कहीं से भी चलाया जा सकता है। सरकार ने इसे 2009 में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया था। अब इस स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस में स्विच करने की सुविधा दी गई है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि यूपीएस और एनपीएस के बीच बड़ा अंतर क्या है। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी जो उनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी की आधा होगी। वहीं बात करें एनपीएस की तो एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के रिटर्न पर निर्भर होती थी, जिससे उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। यूपीएस और एनपीएस दोनों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन का 10% योगदान देना होगा, लेकिन सरकारी योगदान की बात करें तो एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूशन था जबकि यूपीएस में ये 18.5% होगा। यूपीएस के तहत 25 साल के सर्विस के बाद कर्मचारियों को फिक्स पेंशन और एक मुश्त रकम मिलेगी। पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफा होगा, जबकि एनपीएस में कोई निश्चित पेंशन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।